इस्लाम को हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6 और आज लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 6 हम जो फॉलो कर रहे हैं वो न्यू बुक जो आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की उससे, और जो हमने पिछला लेक्चर किया था वो हमने इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स के वर्क को देखा, एनर्जी को देखा और काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ किया उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग सबसे पहले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आज हमने प्रूफ करना है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है, हमने इसको देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ये किसकी वजह से आती है, हाइट की वजह से। पिछले लेक्चर में हम जिसको डिटेल में देख चुके हैं, तो आज हम इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जब एक बॉडी इस तरह से पड़ी हुई है और मूव कर रही है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब मैं उठा के इसको हाइट पे ले आऊँगी, अब इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपने फार्मूला लिखा और आपने m लिखा, मैस है, g आपके पास ग्रेविटी है, h क्या है, हाइट। अगर क्वांटिटी की बात करें, दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेक्टर वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, और अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क हो, एनर्जी हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो एनर्जी की टाइप्स ही हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, तो दोनों ये भी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकती है। यहाँ पे आप टाइप्स की हेडिंग भी देख सकते हो। कितनी टाइप्स हैं इसकी, 4 टाइप्स हैं। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके नाम से पता लग रहा है ग्रेविटी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी कब आती है किसी ऑब्जेक्ट में, जब आप उसको उठा के हाइट पे ले जाते हो। तो मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, जब मैं इसको हाइट पे ले गई, अब इस पे छोड़ूंगे, फ़ौरन से नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि नीचे नीचे की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटी। तो एक मैं इसको हाइट पे ले गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, हमने इतनी टाइप्स पढ़ ली हैं, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, केमिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी है। तो हम इसको यहाँ पे ले गए हैं हाइट पे, हाइट की वजह से नीचे इसकी तरफ क्या लगती है, ग्रेविटी। तो ये कौन सी हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, और अगर इफ़ यू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम टॉप एंड प्लेस इट ऑन टॉप शेल्फ। शेल्फ कहते हैं किसी ऊपर अलमारी पे आप एक बुक को ज़मीन से उठा के, सॉरी यहाँ पे आप लिखो बॉटम या फिर ग्राउंड, आपने ग्राउंड से उठा के उसको क्या रख दिया, ऊपर रख दिया, तो अब उसके पास कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्या होता है, जब किसी चीज़ को कोई चीज़ कितनी खींचती है, कितनी कंप्रेस्ड होती है। तो हमारे पास स्प्रिंग और रबड़ ऐसी चीज़ें थी जो क्या हो रही थी, हम उसको ऐसे खींच भी सकते थे और छोड़ते थे तो वापस आती थी। तो ऐसी एनर्जी जो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेच भी हो सके, ऐसे खींच भी सके और वापस दोबारा अपनी जगह पे आ सके, और इसको कंप्रेस्ड भी हो सके, दबा भी हम उनको सके। स्प्रिंग को आप दबा सकते हो ना अपनी पेन से निकाल कर देखना, तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है तो उनको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि रबड़ और स्प्रिंग दोनों जो होते हैं वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं और कंप्रेस्ड भी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, नाम से पता लग रहा है हम खाना जो खाते हैं ना वो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। तो आप बेसिकली आपके पास ये कौन सी एनर्जी होती है, दो बॉन्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही है ना, ये दरमियान इनकी क्या बनती है, बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड है और इनके बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड दैट यू ईट। लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपके पास जब भी दो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट क्या है, इसको मैंने बंद कर दिया एक प्लेट के अंदर, तो ये क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट। ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके भी क्या बन गई, इसको मैंने बंद करके रख दिया, ये क्या बन गए, नेगेटिव चार्जेस की प्लेट। जब भी दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जेस के दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यहाँ पे आपने लिखा कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी दो चार्जेस होते हैं तो आपके पास क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, दो चार्जेस की प्लेट्स के दरमियान में है ना, तो आपने लिखा कि स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर्ड हुई हुई एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पड़ी हुई है, दो प्लेट्स के दरमियान में। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी जो कि छोटी सी है। डेरिवेशन अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड में फॉर एग्जांपल ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको उठा कर यहाँ से यहाँ ले आए, तो अब आपने क्या किया, इसकी ये चीज़, इसकी क्या है, हाइट। ये ग्राउंड पड़ी थी, यहाँ पे ले आए, ये चीज़ क्या हो गई, हाइट। तो आपके पास डिस्टेंस क्या बन गया, हाइट बन गई। तो आपने डिस्टेंस की जगह क्या लिखा है, हाइट, क्योंकि वर्क इसके इक्वल होता है एफ और डी होता है, मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो बात वही है, डिस्टेंस। अब जब ग्राउंड में पड़ा था, मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, ग्रेविटी, ठीक है। तो आपके पास फोर्स किसके इक्वल हो जाती है, mg। जब भी किसी बॉडी को आप उठा के हाइट पे ले आओ तो उसके बाद उसकी फोर्स क्या हो जाती है, mg, क्योंकि इसका कोई ना कोई मैस भी है
और इसके नीचे ग्रेविटी भी लग रही है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाती है, एम जी के। तो आपने फोर्स की जगह एम जी पुट कर दिया और डिस्टेंस उसकी क्या बन गई है, हाइट, तो एम जी एच आपके पास प्रूव हो गया। और वर्क और एनर्जी इक्वल ही होते हैं ना, वर्क और एनर्जी, तो इसलिए वर्क की जगह हमने एनर्जी लिख दिया।